दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर में यहाँ पे बड़ा पैसा आ रहा है। स्मार्ट ट्रेडर्स कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसेंटली, उससे हम उस फ्लो में पैसा डाल के और अपना प्रॉफिट जल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड वो होता है एक ट्रेडर के लिए जहाँ पे कि अच्छे स्टॉक्स इजीली और अच्छे तरीके से निकाले जा सकते हैं। इस एक्सेल शीट को मैंने एनएससी इंडिया की साइट से डाउनलोड किया है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और एनालिसिस कर सकते हैं। 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में अगर निफ्टी 50 का यहाँ पर रिटर्न देखें तो 7.25% है और 1 मंथ के टाइम पीरियड में ये 6.5% है। यहाँ पे एक बहुत ही रोचक चीज़ हमें पता चल रही है कि अगर आप निफ्टी रियलिटी का रिटर्न देखें तो 3 मंथ्स में -3.9% का था, जबकि 1 मंथ में इसने निफ्टी 50 को बीट किया और यहाँ पर रिटर्न 8.58% का रिटर्न आ गया है। इसका मतलब अब ये निफ्टी 50 सेक्टर को बीट कर रहा है और बड़ा पैसा यहाँ पे आता जा रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 जून 2021 को, लेकिन ये एक्सेल शीट है मई 2021 के एंड तक की। अब इन 11 दिन में क्या हुआ इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे डालेंगे निफ्टी रियलिटी परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 मंथ। उसमें हमें 11 मई से लेके 11 जून तक निफ्टी रियलिटी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है उसका भी पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसको भी। जब दोस्तों मैंने निफ्टी रियलिटी लास्ट 1 मंथ परफॉर्मेंस डाला तो मैंने मनी कंट्रोल के यहाँ पे वेबसाइट ओपन की और वहाँ पे निफ्टी रियलिटी का मुझे एक पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे मैं अब इसको ईयर टिल डेट को चूज़ करूँगा और यहाँ पे 1 मंथ का टाइम पीरियड सेलेक्ट करूँगा। 1 मंथ के टाइम पीरियड में मुझे पता चला कि यहाँ पे 11 मई से लेके 11 जून में 15.08% का रिटर्न आ रहा है। वहाँ पे कितना रिटर्न था, अगर हम एक्सेल शीट में चलते हैं तो लगभग 7.5% का रिटर्न था। यहाँ पे 15%, मतलब इन 11 दिन में और ज़्यादा पैसा निफ्टी रियलिटी में आ गया है दोस्तों। तो अब हमें ये पता चल गया कि रियलिटी सेक्टर में पैसा, बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी एंटर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाके और निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स निकालने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है। जो भी स्टॉक यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, उसको हमें चूज़ करना है और उसमें हमें ट्रेड करना है। अब क्योंकि मेरी नज़र में यहाँ पे रियलिटी सेक्टर से एक स्टॉक है जो ऑल्दो निफ्टी रियलिटी में नहीं है, बट मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में पैसा आ रहा है, तो मैं उस स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस करके आप विद एग्जांपल बता देता हूँ कि उसमें किस तरह के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और किस तरीके से हम वैल्यूएशन को देखते हैं, जिससे कि हम उसमें ट्रेड फ्यूचर में कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों, रियलिटी सेक्टर का वो स्टॉक है एनबीसीसी इंडिया। इसकी अगर हम वैल्यूएशन को देखते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 9,846 करोड़ की है। मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी ज़्यादा नहीं है, 44.5% का है। आरओसी 20.2 की है। रियलिटी सेक्टर में अच्छा आरओसी होती है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 61.8% की है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग को दिखाता है। प्लेजिंग यहाँ पे 0% की है। किसी भी तरह का स्टॉक यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी 0.25% की है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 की है और यहाँ पे ये कंपनी डेट टू इक्विटी देखें तो 0 है, मतलब यहाँ पे कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। आगे उसकी और एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे पेयर ग्रुप में अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे इसका पी बहुत ही नॉमिनल नज़र आ रहा है। पेयर ग्रुप से यहाँ पे ज़्यादा पी नहीं है, बहुत ही मीडियन पी पे ये अभी ट्रेड कर रही है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को यहाँ पे देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि प्री पेंडेमिक लेवल पे ही लगभग ये इसकी सेल्स आ चुकी है। जून 2019 में 1890 करोड़ की यहाँ पे सेल्स थी और अभी दिसंबर 2020 में इसकी सेल्स बढ़कर 2100 करोड़ के अप्रॉक्स हो चुकी है, जो कि दिखा रहा है कि कंपनी अब अपने बिजनेस को पूरा स्विंग में ला चुकी है। सेल्स भी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो 6765 करोड़ हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी सेल्स को यहाँ पे दिखा रहा है अगर आप कंपैरेटिवली लास्ट कुछ ईयर्स की देखेंगे तो। और यहाँ पे 1 ईयर में स्टॉक 133% भाग चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अभी हायर वैल्यूएशन पे आ गया है, क्योंकि प्री पेंडेमिक आने के बाद में स्टॉक बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अगर ये नॉमिनल लेवल पे भी आज आया है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है, लेकिन वैल्यूएशन को देख के समझ में आता है कि स्टॉक अभी भागा हुआ नहीं है। और यहाँ पे बोरोइंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ 0 है, तो 0 बोरोइंग जहाँ पे भी होती है वो स्टॉक ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव हो जाता है। रियलिटी सेक्टर में तो और ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की 61.75% की है। इसके चार्ट पे चल के भी समझते हैं कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही है। चलिए
दोस्तों ये NBCC इंडिया का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये बहुत ही अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है और ये लगभग 54 रुपीज़ का प्राइस है जहाँ पे इसने हैंडल फॉर्मेशन कर लिया है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने यहाँ पे हैंडल का फॉर्मेशन किया है, ये आपको नज़र आएगा और पूरा कप का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। इसके बाद में जो इसका टारगेट बनता है नेक्स्ट, वो यहाँ पे कप की डेप्थ के बराबर बनता है जो कि लगभग 98 रुपीज़ का है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है तो लग रहा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, बट कई बार इस कप विद हैंडल पैटर्न में ऐसा होता है कि अगर प्रमोटर को या फिर बड़े प्लेयर्स को एंट्री लेनी होती है तो वो यहाँ से इसको रिवर्सल करके एक बार फिर हैंडल की डेप्थ तक स्टॉक को ले आते हैं और फिर दोबारा जब वो उस लेवल पे आएगा हैंडल के पे, उसके बाद में वो ब्रेकआउट होता है। तो ये हमें यहाँ पे वॉच करना है दोस्तों कि क्या यहाँ पे होता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो भी हम पोजीशन बना सकते हैं और अगर ये यहाँ पे हैंडल की डेप्थ के बराबर आता है तो भी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मेरा पोजीशन बनाने से मतलब ये है कि आप यहाँ स्टडी पर्पज़ के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं जिसको कि मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो यहाँ पे इसका नज़र आता है वो 54 रुपीज़ के बाद में 98 रुपीज़ का नज़र आता है जहाँ पे कि हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के अच्छी स्ट्रेटजीज़ और अच्छे स्टॉक्स के डिस्कशन के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।